हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करने वाले वो क्लास 11th की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। हम बात करेंगे उस राजा के बारे में जिसके नाम से ही उसका प्रतिद्वंदी सामने वाला घुटने टेक देता था। हम बात करेंगे उस राजा के बारे में जिसने दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत की। हम बात करेंगे आज उस राजा के बारे में जिसने लड़ाई में युद्ध के तौर तरीकों को ही बदल के रख दिया। आज इस चैप्टर में हम उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे उसी राजा के बारे में जिसे लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। हम बात करेंगे उस राजा की जिससे बचने के लिए चीन ने अपने पूरे चीन में दीवार को बनाना पड़ गया उसे। अगर वो उस दीवार को नहीं बनाता तो वो पूरे चीन को तहस नहस कर देता, जिसे आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे उसकी जनता बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, जितना नफरत करती थी उससे कहीं ज़्यादा उससे डरती थी, लेकिन आज भी फिर भी उसे एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं यायावर साम्राज्य के मुखिया जिसका नाम है चंगेज खान। तो बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर के, सारे चैप्टर के क्वेश्चन 1 बाय 1 कवर किए जाएंगे। इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स सारे चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले गए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यायावर का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने। यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओगोदोई किसका पुत्र था। तो ऑप्शन आपके सामने। ओगोदोई चंगेज खान का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो मंगोलिया, ये ऑप्शन आपके सामने। मंगोलिया एशिया में स्थित है। और बढ़ते आगे, खानाबदोश जाति कौन सी है। तो इसका भी आंसर आपके सामने। मंगोल प्रजाति को ही, मंगोल जाति के लोगों को ही खानाबदोश कहा जाता था। उसका अगला क्वेश्चन, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। तो इसका ऑप्शन ये है 1227 में। वैसे बता दें, इसका जो जन्म हुआ वो 1162 ईस्वी में और जो मृत्यु हुई है इसकी हुई है 1227 ईस्वी में। और बढ़ते आगे, चंगेज खान की सेना में सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक थे। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। तो ये ऑप्शन, ये आंसर आपके सामने है। और बढ़ते आगे, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है ये है चंगेज खान को ही मंगोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मंगोल खां का प्रिय कुमीस, एक प्रकार की शराब, किस पशु के दूध से बनती थी। तो ऑप्शन आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं। मंगोलों का प्रिय पशु कौन सा था। तो इसका आंसर है घोड़ा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल के राजनीतिक व सांस्कृतिक गुरु कौन थे। इसका आंसर है आपके सामने। हुण को मंगोलों के राजनीतिक व सांस्कृतिक गुरु माना जाता है। चीनी लोग किस प्रकार यायावर जाति को यूंगनू कहते थे। आपके सामने इसका आंसर है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। ये 4 ऑप्शन है और आंसर आपके सामने है। चंगेज खान की माता का नाम क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है ओल्यून ईके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है खानाबदोश हुण जाति से निकली जातियां कौन कौन सी थी। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का जन्म कब हुआ। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है चीन का युआन वंश का अंत कब हुआ। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन है चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना। तो ये ऑप्शन है, ये आपके सामने इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का परिवार की जानकारी बताओ। तो इसके बारे में, परिवार में सारी डिटेल है। या आप 1 बाय 1 जरूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी डिटेल है। और बढ़ते आगे, चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी। तो चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु इतनी थी है, आप देख सकते हैं। तो और बढ़ते
अगला जो क्वेश्चन है वो है यायावर से क्या अभिप्राय है। तो यायावर से अभिप्राय आपका आंसर है ये लोग घुमक्कड़ होते थे और इनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, चंगेज खां को समुद्री खां की उपाधि क्यों दी गई। तो ये जो इसका आंसर है, सबसे पहला आंसर ये है कि इसने अपने जमुका को पराजित किया था, क्योंकि जमुका ने इसके साथ विश्वासघात किया था तो इसको उसने हराया। दूसरी चीज़ ये, स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभरा चंगेज खान। जो स्टेपी एक तरह का घास का मैदान था, उस दर पे अलग तरीके के कई सारे कबीले थे, लेकिन उन सबों में यही ताकतवर बनकर उभरा, इसलिए इसको समुद्री खान की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विजित क्षेत्रों के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों, इसके कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण है, जितने भी जीते हुए क्षेत्र वहाँ के लोग चंगेज खान को पसंद नहीं करते थे। इसका कारण है क्योंकि वो युद्ध में नगरों को पूरी तरह नष्ट करता था, कृषि भूमि को पूरी तरह हानि पहुँचाता था, उनका व्यापार पूरी तरह नष्ट कर देता था और बड़े मास लेवल पर वो नरसंहार करता था बुरी तरह। बहुत सारी लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, गजन खां के किसानों का पक्ष लेने के क्या कारण थे। तो जो गजन खां हुआ था उसका पोता हुआ था, तो गजन खान का उसका किसानों का पक्ष लेने के ये कारण थे कि वो उसे पता था कि किसानों से बैल, अनाज और फसल नष्ट होने से, अगर किसानों से हम बैल ले लेंगे या उनका अनाज या फसल नष्ट कर देंगे तो उन्हें अनाज नहीं मिलेगा। दूसरा कारण, एक आज्ञाकारी किसान एक विद्रोही किसान से बेहतर है, ये उन्हें पता था। दूसरी चीज़, किसानों को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने पर उन्होंने जोर दिया। यही कारण था कि गजन खां किसानों का पक्ष ले रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टेपी निवासियों के इतिहास के बारे में हमें किनसे जानकारी मिलती है। तो स्टेपी निवासियों की जानकारी के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें इतिवृत्ति, यात्रा, साहित्यकार या दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है उनसे हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, मंगोलों के लिए व्यापार महत्वपूर्ण क्यों था। इसका आंसर है, मंगोलों के लिए व्यापार इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों का बहुत अभाव, क्योंकि वहाँ पर घास के मैदान थे, चारण क्षेत्र अधिक था, इसलिए वहाँ पर कृषि करने जैसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन वो जानवरों के लिए वहाँ पे घास मतलब खाने खिलाने का इलाका काफ़ी अच्छा था, लेकिन खेती के लिए वहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि उनके लिए व्यापार महत्वपूर्ण था। एक और, वो चीन से वस्तु विनिमय करते थे और लोहे का भी इस्तेमाल व्यापार में करते थे। ये आप देख के भी आंसर पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आपसे कर सकते हैं, आंसर सारे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, चीन के शासक ने महान दीवार क्यों बनवाई। तो इसने इसका निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि यायावर लोग तो वो आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, बुरी तरह आकर नष्ट करते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए। और दूसरा, सुरक्षा के कारण से। जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये आएगा जो इम्पोर्टेंट है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करो। तो ये आंसर आपके सामने 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हो। सैनिक उपलब्धियों में हरकारा पद्धति, कुंभ पद्धति, मैक्ता जो बमबारी थी वो सारी, और ये बाकी आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा संगठित सेना थी उसकी और उसकी सेना पे काफ़ी पकड़ थी, तो ये सारी उसकी सैनिक उपलब्धियाँ काफ़ी ज़बरदस्त थी, ये आप इन्हें देख के भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, यास क्या था और इसका क्या मतलब इतिहास में, मतलब यास उनके लिए क्या महत्व था उसका। तो ये 1 बाय 1 आपने देखिए और इसे ज़रूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि मंगोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण ये काफ़ी सारे कारण थे। मंगोल साम्राज्य की कभी भी एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं रहे, ये हमेशा लगातार इंसानों को जीतते थे और उसको छोड़कर दूसरे स्थान की ओर बढ़ जाते थे। कभी भी इन्होंने एक जगह को राजधानी नहीं बनाया। इनके लगातार मूवमेंट होने की वजह से इनका पतन हुआ। बाकी और जो रीज़न है वो आपके सामने आपने देख के कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चंगेज खान कौन था, इसका चंगेज खान कौन था और विश्व इतिहास में इसका क्या स्थान है। तो चंगेज खान का विश्व के इतिहास में ये स्थान है कि इसको एक कुशल प्रशासक और कुशल सैनिक प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। बाकी रही बात तब विनाश की, तो विनाश के मामले में से कोई भी इंसान से पसंद नहीं करता था, क्योंकि लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार चंगेज खान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के है, जैसे ये मंगोलों के इतिहास पर विश्वास ना करने के क्या कारण है। पहला कारण तो कि इनका कोई एक जगह पर कोई भी, इन्होंने किसी भी जगह को अपनी राजधानी या ठिकाना नहीं बनाया था, तो ये भी एक कारण है कि इनको कभी फिक्स इतिहास इनका नहीं है। और जो 1 बाय 1 कारण है ये आप इसे देख सकते हैं, इसमें से आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। और बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि मंगोलों की सामाजिक
नीति का उल्लेख करो तो मंगोलों की सामाजिक इस तरह से थी, ये कबीले में रहते थे और ये कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं रहे। और बाकी जो आप इसमें देख के करेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा वन बाय वन। उसका अगला क्वेश्चन ये आएगा जो इम्पोर्टेंट है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करो। तो ये आंसर आपके सामने वन बाय वन आप पढ़ सकते हो। सैनिक उपलब्धियों में हरकारा पद्धति, कुंभकुरुप पद्धति, नैप्ता जो बमबारी थी वो सारी, और ये बाकी आप वन बाय वन पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा संगठित सेना थी उसकी और उसकी सेना पे काफ़ी पकड़ थी। तो ये सारी उसकी सैनिक उपलब्धियाँ काफ़ी ज़बरदस्त थी, ये आप इन्हें देख के भी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चंगेज खान कौन था? इसका चंगेज खान कौन था और विश्व इतिहास में इसका क्या स्थान है? तो चंगेज खान का विश्व के इतिहास में ये स्थान है कि इसको एक कुशल प्रशासक और कुशल सैनिक प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। बाकी रही बात तब विनाश की, तो विनाश के मामले में से कोई भी इंसान से पसंद नहीं करता था, क्योंकि लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार चंगेज खान को माना जाता। तो यहाँ से ये आप देख के भी समझ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए गए, आप कहीं से भी इसे कर सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके ज़रूर कीजिएगा सारे क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।